आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, छोटा सा इंफॉर्मेशन लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों का स्कूल है, ठीक है। स्कूल के अंदर क्या क्या होता है आपका, एक स्टेज है ना। मॉर्निंग में हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं, क्या होता है, एक स्टेज। ये हमारा क्या है, स्टेज। ठीक है, स्टेज के ऊपर नॉर्मली मॉर्निंग में जब हम लोग खड़े होते हैं तो स्टेज के नीचे खड़े होते हैं, है ना, एंड फेसिंग टुवर्ड्स स्टेज। तो सपोज यहां पर एक प्रिंसिपल है ना। हमारे हर स्कूल में प्रिंसिपल होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। और बच्चे कैसे खड़े होते हैं वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज बच्चे इस टाइप से खड़े हुए हैं, एक, ठीक है, बच्चे इस टाइप से खड़े हुए हैं। जब प्रिंसिपल इन बच्चों को देखती है, यानी कि प्रिंसिपल यहां से देख रही है ऐसे करके, तो बच्चे किस में खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं। ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है, रो का, रो। ठीक है, अब सपोज एक टीचर जो यहां पर खड़ी हुई है, टीचर, ठीक है। अगर ये टीचर इस डायरेक्शन से देख रही है यहां पर, क्योंकि हम लोगों ने फेस कहां पर कर रखा है, टुवर्ड्स प्रिंसिपल। तो जब अगर टीचर ये यहां से देखेगी इस डायरेक्शन को, हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कि ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, जैसे कि यहां पर सपोज 8th क्लास खड़ा हुआ है, यहां पर 9th, यहां पर 10th एंड यहां पर 11th। ठीक है, तो जो 8th क्लास खड़ा हुआ है ऐसे लाइन से यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे रो। ठीक है, और जब यहां से टीचर देख रही है तो एक बच्चा किसका है, 8th का, दूसरा बच्चा 9th का, 10th का एंड फिर नेक्स्ट बच्चा किसका है, 11th का। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉलम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि क्या रो है और क्या कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने नंबर लाइंस पढ़ा है ना। तो नंबर लाइंस में हम नंबर कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होता है, 0, यहां पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना। और यहां पर क्या होता है हमारा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब मेन ध्यान आपको देना है, ये जो 0 है, 0 क्या है हमारा, ओरिजिन। यहां से सब चीज स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम 0 को बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, 0 को ओरिजिन बोलेंगे। और
इस साइड में जो भी जा रहा है टूवर्ड्स राइट साइड है ना, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, और इस साइड में हमारा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, और ये लाइन कैसी है हमारी, ये लाइन हमारी कैसी है, लेटी हुई है ना, लेट के हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, जो भी चीज हॉरिजॉन्टल होगी वो हम देख के चलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, कहीं पर भी रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, हम डायरेक्ट ऐसे एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे या माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स और इस साइड में लिखेंगे एक्स डैश, एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ऑरिजिन मीन 0। ठीक है, तो हमारा इस तरह से बनता है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी लाइन को मैं घुमा देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल है, अब हम देखते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन हमारी ऐसी होगी। ठीक है, ये हमारा 0 होगा, यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन, नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, 0 इज अवर अगेन ऑरिजिन। ठीक है, और जब हॉरिजॉन्टल था हमने इसको x बोला, अब जब ये वर्टिकल हो गया तो हम इसको बोलेंगे y एक्सिस। क्या बोलेंगे, y एक्सिस। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि कहां पर, नीचे से आप प्लस शुरू नहीं करना, कैसे, जब ये वर्टिकल होता है, सपोज ये 0 के नीचे हमारा समुद्र है ना, समुद्र के ऊपर हम लोगों की शिप है, तो शिप में हम लोग खड़े हुए हैं तो वो पॉजिटिव है, यानी हम लोग एयर में हैं, और जैसे जैसे पानी में जाएंगे इट विल गो टू नेगेटिव यानी डेप्थ। ठीक है, ये हमारा डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव, और नीचे की साइड हमारी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो पॉजिटिव जगह है इसको हम लोग लिखेंगे y, और जो नेगेटिव वाली जगह है इसको हम लोग लिखेंगे y डैश। ठीक है, अब इन दोनों को अभी हम मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा कैसा होगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा, x, यहां पर हमारा क्या होगा, x डैश, यहां पर हमारा क्या होगा, y, यहां पर क्या होगा हमारा, y डैश, और सेंटर इज ऑरिजिन, दोनों के अंदर सेंटर है, ऑरिजिन ऑरिजिन, ये हमारा सेंटर होगा, ऑरिजिन दैट इज O। ठीक है, इसका हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां पर ऑरिजिन है। अब उसके बाद क्या होगा हमारा, ये जो पार्ट हमने बना लिया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, क्या, एक्स वाई प्लेन।
क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरे नाम भी है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है हमारा, CARTESIAN, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है। अब बात आती है कि हमारी, सपोज हमारे पास में एक पेपर है ना, जिसमें आप अभी लिख रहे हो, वो एक पेपर है। इस पेपर को क्या कर रहा हूं मैं, 1 एक्स एंड वाई एक्सिस में डिवाइड कर रहा हूं। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर दिया, इसके 4 पार्ट्स बन गए। ठीक है, 4 पार्ट्स बन गए। इसके एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। वैसे ही यहां पर 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हैं, यहां पर भी 4 है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 0 से x की तरफ हम लोग जब जा रहे हैं, 0 से x की तरफ, तो यहां पर क्या चीज होगी हमारी, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और यहां से 0 से y की तरफ गया तो भी ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। तो पहला हम जो पॉजिटिव है ये हमारा x का है, दूसरा y का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया है x एंड y में लिखना है। किसमें लिखना है, x एंड y। तो यहां से 0 से x डैश इज नेगेटिव एंड 0 से y इज पॉजिटिव। तो 0 क्या हो गया हमारा, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट, x एंड y। ठीक है, 0 से x डैश इज नेगेटिव एंड 0 से y डैश इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, x एंड y। x हमारा क्या है, 0 से x इज पॉजिटिव एंड 0 से y डैश इज नेगेटिव। आपको याद रखना है, यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स दिस। तो प्लस प्लस माइनस 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 एंड प्लस एंड माइनस। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा कोऑर्डिनेट, है ना। नाम कोऑर्डिनेट के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो सपोज हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन इज 0। ठीक है, अब सपोज एक पॉइंट है यहां पर P एक पॉइंट है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट।
ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मीन्स ये y एक्सिस से लेके p तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर x कोऑर्डिनेट। और ये कैसा डिस्टेंस होगा? ऐसा नहीं कि आपने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसा होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point P and y axis। मतलब कि यहाँ ये अगर y एक्सिस है हमारा तो ये परपेंडिकुलर मीन्स एकदम उसके ऊपर 90 डिग्री बना के ये खड़ा हुआ है। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा x कोऑर्डिनेट। सपोज यहां पर हमारा है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो ये अगर हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या होगा हमारा 4। तो x कोऑर्डिनेट में हमारा क्या आएगा? 4 यूनिट्स। मैंने यूनिट्स किस लिए लिखा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या पूछा गया है, ये 1 सेंटीमीटर का यूनिट है या 2 सेंटीमीटर का है या इन किलोमीटर्स है या इन मीटर्स है, इसलिए मैंने लिख दिया 4 यूनिट्स। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट्स है, ये इसके पैरेलल में है और सेम जगह पे है, उतना ही डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का, इसलिए मैंने लिख दिया 4 यूनिट्स। ठीक है। अब सपोज एक पॉइंट है, यही सेम पॉइंट, अगर इसको बोला जाए कि इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन point P and x axis। यानी कि ये वाला, सपोज ये है 1, ये है 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? 5 यूनिट्स। ठीक है। 4 यूनिट्स x एक्सिस का हो गया, x कोऑर्डिनेट का, एंड 5 यूनिट्स हमारा हो गया किसका? y कोऑर्डिनेट का। ठीक है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, आपको P से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलरली स्ट्रेट रख के y एक्सिस का रेफरेंस लेके आपको डिस्टेंस बताना है, तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब आपको बोला जाता है राइट्स द कोऑर्डिनेट्स। क्या लिखना है आपको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है। जब ऐसा बोला जाता है आपको, तो आप क्या करोगे? उसको लिखोगे, पहले तो लिखोगे x का वैल्यू। ठीक है। x कोऑर्डिनेट लिखोगे, कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है? x कोऑर्डिनेट है, लेकिन क्या है? कॉमा y कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो ये तो मैं रेफरेंस बता रहा हूं आपको कि x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। हमको कैसे लिखना है? हमको लिखना है विदाउट यूनिट्स, यू हैव टू राइट दैट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4
4,5 4,5 क्योंकि यूनिट्स जो है वो हमने स्केल में पहले से दे रखा है ना। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं लिख देते हैं स्केल। क्या लिखते हैं? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखना है। व्हाट नहीं लिखना है हमको? यूनिट्स। इस यूनिट को आपको नहीं लिखना है। दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट P, दैट इज 4,5। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट और ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, मैं लिख रहा हूं A B S C I S S A। क्या है ये? अबसिसा। ठीक है, अब सिसा, अगर कहीं पर भी ये वर्ड आता है अबसिसा, दैट मीन्स इट इज एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब कभी भी वाई कोऑर्डिनेट, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट का हो गया, वाई कोऑर्डिनेट को भी हम दूसरा एक नाम देते हैं, उसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं ऑर्डिनेट। सी गायब हो जाएगा, हमारा रह जाएगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अगर किसी ने बोला व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दैट थिंग, उसका मतलब है कि यू हैव टू राइट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट थिंग। अगर किसी ने बोला अबसिसा ऑफ दैट थिंग, दैट मीन्स यू हैव टू राइट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट थिंग। आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो यहां का पॉइंट क्या आया? 4,5। ठीक है, तो उसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? x। x एक्सिस में कितना है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे y एक्सिस में कितना है। तो x, y। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट एक पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं। सपोज मैंने पॉइंट लिया यहां पर, पॉइंट इज Q। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पर देखो, इसकी सीध में आ रहा है और यहां पर इसकी सीध में है, तो हमारी कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? क्या डिस्टेंस है यहां से यहां तक? 1 का, तो हम लिखेंगे 1। तो मतलब कि 1 के सीध में है, तो 1 कॉमा, नेक्स्ट हमारा क्या है? y एक्सिस। तो y एक्सिस में कहाँ तक है? डिस्टेंस कितना है? 2 का, तो हम लिखेंगे 1 कॉमा